Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका फिर एक बार स्वागत है चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल नवीन एपिसोड में। देखिए, पिछले सप्ताह हमने देखा कि बाजार में उठा पटक का दौर चल रहा है। बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है जिसमें उछल कूद ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर देखें तो कोई खास तब्दीली बाजारों में नहीं आती दिख रही है। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, वॉलेटिलिटी है, लेकिन एक तरफा लगातार बड़ी तेजी की संभावनाएं कम दिखती हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बाजार की पुरानी आदत है समय समय पर आपका फोकस और समर्पण जांचता रहता है, यानी कि आपकी परीक्षाएं लेता रहता है। और वही परीक्षा का समय चल रहा है बाजार में, तो आपको बहुत फोकस होकर के इस बाजार को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आइए इस सप्ताह कुछ फोकस होकर के चार्ट्स देखेंगे हमेशा की तरह, और बहुत रोचक चार्ट इस सप्ताह भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं चार्ट ऑफ द वीक में। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, विवेचना करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने बेचने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जिससे हमारा एनालिसिस और मजबूत हो सकता है, कोई नया एस्पेक्ट एनालिसिस का जो कि शायद आपको ना पता हो, वो चार्ट्स के जरिए, और वो भी प्रैक्टिकल चार्ट्स के जरिए आप तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में लेकर के आता हूं। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करा दूं। तो आइए इस सप्ताह सबसे पहले आपका परिचय एक बिल्कुल नए और बहुत ही ताकतवर सूचकांक से करा दूं। भाई, निफ्टी 50 से, निफ्टी 500 से तो आपका अच्छा खासा परिचय है, लेकिन ये इंडेक्स है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, यानी कि छोटे बड़े मझोले हर किस्म के शेयर्स का एक बड़ा सूचकांक है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, जिसमें एक नहीं दो नहीं 750 शेयर्स का शुमार है। देखिए, इस इंडेक्स को देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये ब्रॉडर मार्केट आपको समझाता है पूरा बाजार किस दिशा में जा रहा है, इसका अंदाजा इस इंडेक्स से होता है। तो इस इंडेक्स को काफी तरजीह दी जानी चाहिए। नया नया है, नया नया लोगों ने देखना शुरू किया है, लेकिन इंडेक्स बहुत ताकतवर है। तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को इस सप्ताह सबसे पहले देखिएगा, और आइंदा हर सप्ताह, कम से कम सप्ताह में एक बार इस इंडेक्स के चार्ट को वीकली चार्ट पर जरूर देखिएगा। आपका ओवरऑल बाजार की जो आपका एनालिसिस है वो ज्यादा कारगर, असरदार होता हुआ आपको नजर आएगा। तो यह है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, जहां पर एक पैटर्न बन रहा है, और इस पैटर्न को कहा जाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इस पैटर्न से तो आपका अच्छा खासा परिचय है। अब आइए इसको चार्ट पर देख लें। यह है लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर। ये नेकलाइन है जो कि अभी तक टूटी नहीं है, लेकिन पैटर्न इंटैक्ट है और इन प्लेस है। तो इस चार्ट को जरूर से देखिएगा, और अगर यहां पर बड़ी तेजी बनती है तो मान करके चलिए कि पूरे बाजार में रंग जमेगा, क्योंकि ये इंडेक्स किसी एक सेक्टर या किसी एक श्रेणी के चार्ट्स को नहीं दिखाता, बल्कि पूरे बाजार का सम टोटल आपको बताता है। इसीलिए निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के चार्ट को जरूर से देखिएगा। और अब बारी इस सप्ताह के दो बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक की। सबसे पहले चर्चा करेंगे इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की, और इत्तेफाक यह है कि इस सप्ताह दोनों ही चार्ट्स BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इसी स्पेस से दोनों ही चार्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहला चार्ट जिसको मैंने इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब नहीं दिया है, बल्कि चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया है, ये चार्ट है पेटीएम का। जी हां, पेटीएम के चार्ट में जोरदार तेजी देखने को मिली, जबरदस्त मोमेंटम रहा, बाजार को पछाड़ते हुए नए हाइज बनाने की ताकत पिछले सप्ताह दिखाई पेटीएम ने। और यही वजह है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इस चार्ट में है ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो इस चार्ट को जरूर से देखिएगा। जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा ब्रेकआउट दिखेगा, रेजिस्टेंस कैसे टूटी ये आपको साफ दिख जाएगा,
और यहां पर इस तरह के चार्ट पर सबसे बड़ी चुनौती होती है कि फिबोनाची एक्सटेंशन ठीक से डाला जाए और फिर इसमें निकाले जाएं संभावित पड़ाव, यानी कि अगले लेवल्स कौन से हो सकते हैं, कहां कहां पर कंजेशन आने की उम्मीद है, इसका अनुमान, इसका आकलन करना बहुत जरूरी होता है। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि पेटीएम। और अब आते हैं एक और बीएफएसआई स्टॉक पर जिसको इस सप्ताह मिल रहा है चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। देखिए, एक सेक्टर जो कि हैंड्स डाउन विनर है, यानी कि पूरे बाजार से में सबसे आगे चल रहा है, वो है सरकारी बैंक और पूरा ही बैंकिंग स्पेस। छोटे बैंक्स में विशेष रूप से ज्यादा ताकत, ज्यादा स्फूर्ति नजर आ रही है। तो एक छोटे बैंक के चार्ट को इस सप्ताह मिल रहा है चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट को मैं दे रहा हूं इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का ये खिताब, और उसकी वजह है बड़ा ब्रेकआउट। देखिए, सरकारी बैंक अद्भुत तेजी दिखा रहे हैं, लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और रेजिस्टेंसेस को तोड़ने के बाद लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। स्वयं से चार्ट का आकलन कीजिए, ये भी लाइफ टाइम हाई क्लोज दे रहा है, तो यहां पर भी फिबोनाची की मदद लेनी होगी संभावित पड़ावों का आकलन करने के लिए। तो दो इंटरेस्टिंग चार्ट्स जिनमें अच्छा मोमेंटम इस सप्ताह दिखा, दोनों ही चार्ट्स को स्टडी कीजिए। मेटल के चार्ट्स को भी जरूर से इस सप्ताह स्टडी कीजिए, जहां ठीक ठाक करेक्शन भी आया है और वापस से मोमेंटम का इस सप्ताह बनता दिखा। तो देखिए, बाजार में बहुत से रोचक चार्ट्स हैं, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव। आपको और मुझे सैकड़ों चार्ट्स देखने होते हैं और तब जाकर के कुछ रोचक चार्ट्स, इंटरेस्टिंग चार्ट्स जिनसे कुछ नया सीखने को मिलता है और जो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि उनके जरिए बाजार को बेहतर ढंग से समझा जाता है, उन चार्ट्स तक हम पहुंचते हैं। तो कैसा लगा इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। आपकी निगाह इस सप्ताह कौन से चार्ट्स पर थी, ये भी मेरे साथ साझा कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद।